धनुष टूट गया। कंस ने आज एक अखाड़ा लगवाया जिसमें पहलवान है चाणूर और मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान 50-50 हजार हाथियों की ताकत है और दोनों युद्ध करने के लिए आए। रंगभूमि लगी है, चांदी के सिंहासन पर कंस बैठा है, एक तरफ नारी बैठी है, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, एक तरफ कन्याएं बैठी हैं, एक तरफ संत बैठे हैं और सब यही कह रहे हैं कि ये अन्याय है, ये अन्याय है। नन्हे मुन्ने बालकों से ये युद्ध कैसे कर सकते हैं। और मेरे गोविंद जब आए, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन एक बार ताली बजाकर भैया जी का स्वागत वंदन करें। बड़े प्रेमी है, भागवत रसिक हैं। एक बार भैया जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। जय जय श्री राधे। हमारे आशीष अग्रवाल जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं और समाज सुधार के विषय में बहुत आगे रहते हैं, एक बार ताली बजाकर के स्वागत वंदन करें। समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। कोई भी किसान भाई हो या कोई भी ग्वालियर शहर से जो भी उनके यहाँ पहुँचता है हर कार्य के लिए, जहाँ बैठे हो, जिस जगह बैठे हो तुरंत चल देते हैं। एक बार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे आशीष भैया के लिए, अग्रवाल जी के लिए। बैठे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जय हो। आज जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, लक्ष्मी नवाने यशो जगती यताग्रमाणि लोकाग्रमाणि कराठ यश प्रभाति वंदे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, विचार करिए, देखो भक्ति कैसी होती है और भक्ति का विषय क्या होता है, इसके बारे में कंस नहीं जानता, लेकिन परीक्षित महाराज भक्ति का विषय क्या होता है जरा विचार करो। ये दादाजी को बिठा लो। भक्ति का विषय क्या होता है। एक बार एक महात्मा जी ने बद्रीनाथ से जल भरा, बोले रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा। महात्मा जी ने बद्रीनाथ से जल भरा, बद्रीनाथ से जल भरा और जल भर करके रामेश्वरम में चढ़ाएंगे और रामेश्वरम में जैसे ही चढ़ाएंगे प्रभु की बड़ी कृपा है, पैदल यात्रा में वो चल दिए हैं, हाथ में जल लेकर पैदल पैदल कई महीनों में वो रामेश्वरम पहुंचे, पैरों में छाले पड़ गए। समझना आशीष भैया जी भक्ति का विषय क्या है। महात्मा जी ने बद्रीनाथ से जल भरा और रामेश्वरम के लिए पैदल गए और जैसे ही वो पैदल गए महीने लग गए, पैरों में छाले पड़ गए और रामेश्वरम भगवान सामने है। बोले आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, आज मैं रामेश्वरम भगवान पर जल चढ़ा दूंगा, आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा।
अब चारों तरफ दृष्टि डाली तो एक तरफ रामेश्वरम भगवान और एक तरफ वो महात्मा, और उसी मंदिर में गधा डला हुआ है। गधा, गधा की जीभ निकल रही है। 88,000 महात्मा बोले महाराज गधा की जीभ को निकल रही है? बोले गधा की जीभ इसलिए निकल रही है कि गधा को लगी है प्यास, और पानी वहां पर है नहीं। अगर पानी मिल जाएगा तो वो गधा जीवित हो जाएगा, और पानी नहीं मिला तो वो गधा मर जाएगा। और पानी किसके पास है? पानी है उस महात्मा के पास जो महीनों से पैदल यात्रा कर रहा था। राधे राधे। जो महीनों से पैदल यात्रा कर रहे थे उनके पास था पानी। अब महात्मा जी ने देखा अगर मैंने शंकर जी पर जल चढ़ा दिया तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। भाई शंकर जी पर मैं जल चढ़ा दिया तो मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, और शंकर जी पर चढ़ा दिया तो ये गधा मर जाएगा, और गधा को पानी पिला दिया तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। करना क्या चाहिए? संकल्प पूरा करना है कि गधा को बचाना है। पानी मेरे पास है, अगर 5 मिनट तक और पानी नहीं दिया तो गधा मर जाएगा। तो तुरंत महात्मा जी ने अपना संकल्प तोड़ दिया। बोले नहीं चढ़ाना मुझे भगवान पर जल, अगर ये मेरी आंखों के सामने मर जाएगा तो ऐसे पुण्य का मैं क्या करूंगा। प्यारे महात्मा जी ने वो गंगा जल तुरंत ही गधा के मुंह में डाल दिया। प्यारे, और जैसे ही गधा के मुंह में डाला वो देखते देखते गधा से भोले बाबा प्रकट हो गए। प्यारे, गधा से ही भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले ऐसा किस लिए हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान ठोक पीट कर देख रहे थे कि ये सच्चा महात्मा है या नकली महात्मा है। प्यारे, संत हृदय, संत हृदय नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहीं नहीं जाना, कहा कवि ने पर कहीं नहीं जाना। संत हृदय, संत कैसा होना चाहिए? संत मक्खन की तरह होना चाहिए। संत का स्वभाव मक्खन की तरह होना